हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि सुबह ही आपको कुछ प्रेजेंट कर दिया जाए। और रात को बहुत कोशिश करने के बाद भी फ़ोन में कुछ परेशानी आ रही थी, नहीं हो पाया। तो आज हम लोग पाजेब कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार जी, जो एक हिंदी गद्य साहित्य को विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने, उनकी कहानी है पाजेब, उसका अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम उनके जीवन के विषय में संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। पाजेब कहानी एक मध्यम परिवार की कहानी है, जैसा कि उसको पढ़ने के बाद लगता है। और लेखक ने बड़ी कुशलता से, सजीवता से इस कहानी का चित्रण किया है। पाजेब मांगने से ही, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची के पाजेब मांगने से कहानी आरंभ होती है और बहुत ही मनोरम है कहानी। उसी को पढ़ने के बाद जैसे उसमें साइकिल से चले जाना, पाजेब मांगना, मतलब बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि ये मध्यम वर्ग की कहानी है। अब मध्यम वर्ग, आप जानते हैं, वर्ग तो 3 प्रकार के होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उसके जो क्रियाकलाप है उसी से पता चल जाता है। मध्यम वर्ग में भी 2-3 वर्ग होते हैं, तो इनकी कहानी से पता चलता है ये मध्यम वर्ग की कहानी है। तो चलिए हम इनके जो जीवन के विषय में संक्षिप्त रूप से ज्ञात करते हैं। और इनके जो जीवन हमने पहले बताया था कि जीवन से संबंधित जो हमने बिंदु दिए हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको ढंग से कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके, चाहे वो इंटर हो, बीए हो, एमए, इस सब में सिलेबस है। बीए 3rd ईयर का जो गद्य है 3rd सेमेस्टर में, वो है इसका। इंटर में भी है पाजेब, और यूजीसी नेट में भी आता है, एमए में भी है। तो इस मतलब बहुत अच्छी और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है इनकी, इसलिए ये ज़्यादा सिलेबस में भी है। तो चलिए हम पहले इनके जीवन का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, उसके बाद में पाजेब कहानी पढ़ते हैं। तो जैनेंद्र जी का संक्षिप्त अध्ययन हम करेंगे। ये हमने नोट्स आपके लिए रखे हैं जिससे आपको सुविधाजनक रहे। केवल बोलने से विद्यार्थियों को या बड़ों को भी, सभी को भूलता है, तो सुनने के साथ में आप इसको पढ़ते भी जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनका जन्म जो है जैनेंद्र जी का 2 जनवरी 1905 स्थान कौड़ीगंज, अलीगढ़ में हुआ। मृत्यु इनकी 1988 में हुई। जैनेंद्र जी के बचपन का नाम आनंदीलाल था। घर में उनको आनंदीलाल के नाम से ही पुकारा जाता था। प्रसिद्धि उनको मिली मुक्तिबोध से। जब वो साहित्य के क्षेत्र में आए तो उन्होंने जो रचनाएं की, मुक्तिबोध तो बाद में की थी, और उसी पर उनको प्रसिद्धि मिली। और उनको इसी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला। प्रारंभिक शिक्षा इनकी हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राप्त की, और 1921 में ये पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ करके ये असहयोग आंदोलन में दिल्ली में अपना भाग लेने के लिए चले आए थे। उसके पश्चात 1923 में नागपुर जाकर के इन्होंने राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे ये। और वहाँ पर ये, क्योंकि राजनीति से संबंधित पत्र थे, तो अंग्रेजों के विपक्ष में थे, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने ये जेल में रहे, और जेल से बाहर आने के बाद ये अपनी जीविका की खोज में कलकत्ता गए। और कलकत्ता में इन्हें कोई भी जीविका अर्जन का कोई साधन नहीं मिला, न ही नौकरी मिली। तो वहाँ से ये निराश होकर लौट आए और लेखन कार्य का आरंभ किया। तो इन्होंने निबंध, कहानी आदि अनेक कृतियाँ लिखी, और कुछ जो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ थीं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके विषय में हम आपको बताते हैं। तो प्रकाशित कृतियाँ इनकी उपन्यास पहले लीजिए। परख 1929 में प्रकाशित हुई, और ये क्रमबद्ध हैं
क्रम कभी कभी आपको ऑप्शन में क्रम दे दिया जाएगा 4 और कह दिया जाएगा कि बताइए कि कौन सबसे पहले, उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में कौन सी प्रकाशित हुई, है ना। तो ये आपको बताना पड़ता है। तो परख 1929 में, सुनीता 1935 में प्रकाशित हुई, त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ और कल्याणी 1939 में प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात विव्रत 1953 में प्रकाशित हुआ, सुखदा 1953 में प्रकाशित हुआ, व्यतीत ये 1953 में प्रकाशित हुए, जयवर्धन ये 1956 में प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध के लिए सन 1919 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था। साहित्यकार जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसमें जो कथा के पात्र हैं वो मैं है और पत्नी मैं करके ही लिखते हैं, पत्नी राजी और बंटी बेटी अंजू, ये कहानी के पात्र हैं मेन। और कहानी संग्रह की बात आती है तो वो तो निबंध थे, वो सारी उपन्यास। कहानी संग्रह जो है इनके फांसी जो 1929 में प्रकाशित हुई, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में प्रकाशित हुई, एक रात 1934 में प्रकाशित हुई, दो चिड़िया 1935 में प्रकाशित हुई, पाजेब 1942 में प्रकाशित हुई, जयसंधि 1949 में प्रकाशित हुई। अब जैनेन्द्र के जो कहानियाँ थीं वो कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह कैसे कितने थे? 7 जो कहानियाँ उन्होंने लिखी, बहुत कहानियाँ लिखी हैं। उसमें जैसे प्रेमचंद का मानसरोवर था कहानी संग्रह, उसमें 8 भाग कर दिए उन्होंने 300 कहानियों के। इनके जो हैं 7 भाग हैं। निबंध संग्रह अब आते हैं तो बहुत बड़ा योगदान था इनका, बहुत बुक्स लिखी हैं। जैनेन्द्र की जो निबंध संग्रह आते हैं तो प्रस्तुत प्रश्न सबसे पहले इनका था। निबंध जो प्रकाशित हुआ कौन सा था? पहला निबंध संग्रह प्रस्तुत पत्र 1936 में। उसके पश्चात जड़ की बात 1945 में प्रकाशित हुई, पूर्वोदय 1951 में प्रकाशित हुई, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 में प्रकाशित हुआ, मंथन 1953 में प्रकाशित हुआ, सोच विचार 1953 में प्रकाशित हुआ, काम प्रेम और परिवार ये भी 1953 में प्रकाशित हुआ, ये और वे 1954 में प्रकाशित हुआ, इतस्ततः 1963 में प्रकाशित हुआ, समय और हम 1964 में प्रकाशित हुआ, परिप्रेक्ष्य 1977 में प्रकाशित हुआ, साहित्य और संस्कृति ये कब प्रकाशित हुआ? 1981 में। उसके बाद इनके कुछ अनुदित ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से? जैसे मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश। और कुछ संपादित जो ग्रंथ हैं इनके 2, साहित्य चयन और विचार वल्लरी, ये संपादित ग्रंथ हैं। तो ये इनकी कृतियाँ थी जो आपने देखी। अब ये कृतियाँ, इन पे प्रश्न आ जाता है कि किसकी कहानी है या निबंध है। और इसके अतिरिक्त जो यूजीसी नेट में खास तौर से इसका क्रम लगाने को आता है। बीए में तो नहीं आएगा ये, कभी देखने को नहीं मिला ऐसा। और लेकिन यूजीसी नेट में क्रमबद्ध लिखने को आ जाती हैं कि निबंधों का या कहानियों का, कृतियों का, किसी का भी आ जाता है, किसी भी रचनाकार का आ जाता है। तो इसलिए हमने इसमें जो है सन भी डाल दिए हैं। तो चलिए, ये इनका संक्षिप्त अध्ययन था और आगे हम लोग इसके बाद में कहानी पढ़ेंगे जो बहुत ही जिसका चित्रण लेखक ने बहुत ही सजीवता से किया है। ऐसा लगेगा कि सारे दृश्य सामने उपस्थित हो रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से किया है। बहुत ही मनोरम कहानी है। एक बार पढ़ना आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। चलिए, धन्यवाद।